हेलो ऑल, लिव सिंपली विद संगीता में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ ऐसे क्रिएटिव स्पेस सेविंग आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो आपके घर को और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज और क्लटर फ्री बना देंगे। अगर आपका घर छोटा है या आप अपने स्पेस का बेहतर उपयोग करना चाहते हैं तो ये टिप्स आपके लिए परफेक्ट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने घर के हर कोने को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना सीखते हैं। आज का मेरा टारगेट मेन एरिया था ये वाला रूम जो मेरा गेस्ट रूम है, बट इसमें डिफरेंट तरह की अलग अलग तरह की चीज़ें रखी रहती हैं। इसमें बहुत सारे ड्रॉर्स हैं, अलमीरा हैं, जिनमें मोस्टली ऐसा सामान लाकर रख दिया जाता है जिसकी कोई फिक्स जगह नहीं होती। और इसीलिए ऐसे एरिया को क्लीन और ऑर्गेनाइज करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपको उनका एक्चुअल प्लेस नहीं पता है और आपको उनके लिए कोई एक राइट प्लेस बनाना पड़ता है। तो ये देखिए, खाली 2 ड्रॉर्स में से इतना सब सामान निकला है जो अलग अलग कैटेगरी का है, जिसको मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की, सारे ही ड्रॉर्स को वैक्यूम क्लीनर की मदद से क्लीन कर लिया और फिर एक बार कपड़े की मदद से अच्छी तरह से वाइप आउट कर लिया। अब बारी थी सारी ही चीज़ों को डीक्लटर करने की। जब भी आप किसी एरिया की क्लीनिंग शुरू करते हैं तो डीक्लटरिंग उसमें सबसे पहला स्टेप होता है। हमेशा अगर आप वेस्ट चीज़ों को निकाल देंगे तो फिर मेन चीज़ों के लिए स्पेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। हमें कई बार लगता है कि क्रिएटिव टेक्निक्स खाली बड़ी चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है, बट कई बार छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी हम छोटी छोटी क्रिएटिव टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। हमने बहुत बार देखा है कि इस तरह से जब हम इन बैग्स को रखते हैं तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक मैनेजेबल रहते हैं और इनको ढूंढना और यूज़ करना भी काफ़ी आसान होता है। हम सब ने ये टेक्निक बहुत बार देखी है, बहुत सब लोगों के वीडियोज़ में देखी है, तो सेम वही टेक्निक मैं भी फॉलो कर रही हूँ। इस टेक्निक की मदद से ना सिर्फ आप खाली हैंडल वाले बैग्स बल्कि बिना हैंडल वाले बैग्स को भी आसानी से फोल्ड करके रख सकते हैं। ये देखिए, बस आपको करना क्या है, मल्टीपल फोल्ड करने के बाद जब आप इसको फाइनल फोल्ड करेंगे तो उसके पार्ट को एक दूसरे में इंसर्ट कर दीजिए, जिसकी मदद से ये पूरी तरह से इंटैक्ट रहेंगे। ऑर्गेनाइज करने का सबसे बेटर वे होता है कि जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं सबसे पहले आप ट्राई कीजिए क्या वो आपके काम आ सकती हैं। अगर वो आपको ऑर्गेनाइज करने में मदद कर रही हैं तो फिर आपको ऑर्गेनाइज़र बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ कार्डबोर्ड बॉक्स रखे हैं जिनको मैं यूज़ करने वाली हूँ। इनका लुक अच्छे से क्रिएट करने के लिए मेरे पास जो वॉलपेपर था वो मैंने इनके ऊपर स्टिक कर दिया है। सामान रखना काफ़ी ईजी हो जाता है, चीज़ें अलग अलग तरह से सेक्शन में डिवाइड रहती हैं, ये दूसरे के साथ मिक्स भी नहीं होंगी और जब नेक्स्ट टाइम मुझे क्लीनिंग करनी होगी तो इनको निकाल के क्लीन करना भी बहुत इजी रहेगा। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र एक अफोर्डेबल ऑप्शन भी हैं। अगर ख़राब हो जाते हैं तो हम इनको बिना हिचके फेंक सकते हैं और फिर से नए भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्सेस आते ही रहते हैं। तो मैंने खाने पीने की कोई भी चीज़ें यहाँ नहीं रखी हैं, बाकी सब चीज़ें यहाँ पर अरेंज की हैं। और जो मेरा नेक्स्ट टारगेट एरिया था वो था इस ड्रॉर के खाली बॉक्सेस। ये देखिए, जहाँ पर ड्रॉर्स नहीं बने हैं उस एरिया में मल्टीपल तरह की चीज़ें रख दी जाती हैं, फिर जो देखने में बहुत अजीब लगती हैं। तो यहाँ के लिए भी मैंने कुछ क्रिएटिव आइडिया सोचा है। ये देखिए, मेरे पास एक ये कार्डबोर्ड बॉक्स था जो परफेक्टली इसी साइज़ का है, ना 1 इंच ज़्यादा ना 1 इंच कम। तो इसको मैं परफेक्टली यहाँ से कट करके 2 बॉक्सेस में डिवाइड कर लूँगी, जिससे कि दोनों के दोनों जो ड्रॉअर स्पेसेस हैं उनको मैं यूटिलाइज़ कर पाऊँ।
तो ये देखिए मैंने प्रॉपर मेजर करके वो वाला पार्ट कट कर दिया है। थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा था जो मैं कट करके निकाल दूंगी। और इसके बाद इसके ऊपर आप किसी भी तरह का वॉलपेपर वगैरह लगा सकते हैं, जैसा भी आपको लुक क्रिएट करना है। या तो फिर आप चाहें तो कोई कपड़ा वगैरह भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपके पास रखा है, कहीं से कतरन बची है। और हैंडल के लिए भी मैंने कुछ सोल्यूशन सोचा है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। इस तरह के वॉलपेपर एक स्मार्ट चॉइस है जब भी आपको घर ऑर्गेनाइज करना है या तो फिर किसी भी तरह का DIY प्रोजेक्ट बनाना है, क्योंकि खाली ऑर्गेनाइजेशन ही काफ़ी नहीं होता। चीज़ों को सुंदर ढंग से जब हम बनाते हैं, यूज़ करते हैं, उसकी वैल्यू अपने आप से बढ़ जाती है। तो ये देखिए हमारे प्रॉपर बॉक्सेस तैयार हो चुके हैं और इनके हैंडल बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है जो पेपर बैग हमारे पास आते हैं शॉपिंग के लिए, उन्हीं में से कट करके मैंने डबल फोल्ड करके उसको स्टेपल से कर दिया है। आप चाहें तो पेस्ट भी कर सकते हैं। और ये देखिए इनके परफेक्ट हैंडल तैयार हो गए हैं। या तो फिर आप इसके अंदर होल करके भी किसी तरह से टाई करके कोई एक हैंडल बना सकते हैं। अब जब इस तरह से बॉक्सेस हम इसके अंदर रख देंगे तो ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसके अंदर रखी चीज़ें देखने में बुरी नहीं लगेंगी, कितनी भी तरह की छोटी छोटी चीज़ें इनके अंदर रख के स्टोर की जा सकती हैं। जब भी आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने चलते हैं, सबसे पहले उनकी कंडीशन देखकर एक अच्छा सा प्लान बना लेना ज़रूरी है कि आप क्या करने वाले हैं, किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। क्या आपको मार्केट से कुछ परचेज़ करना है या आप कुछ DIY बनाने वाले हैं, तो सारा सामान बाहर निकाल कर एक बार अच्छे से क्लीनिंग कर लें और उसके बाद अपने प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना शुरू करें। ये वार्डरोब दरअसल कपड़े रखने के लिए बनाई गई थी, बट यहाँ पर ऑलरेडी 2 वार्डरोब हैं हमारे पास, तो कपड़े एक में रखे जा सकते हैं तो दूसरी खाली ही रहती है। तो हम उसको एज ए मल्टीपर्पज़ वे में यूज़ करते हैं। बहुत सारा ऐसा किचन का सामान भी यहाँ पर रखा रहता है और मैं बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें रखने के लिए इस एरिया का यूज़ करती हूँ। अब क्योंकि ऊपर वाले सेक्शन की जो हाइट है वो काफ़ी बड़ी है और इतनी ऊंचाई तक चीज़ें रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ सेक्शन बनाने की सोची है, जिसके लिए मैंने ऑर्डर की हैं ये एक्सटेंशन रोड इनको बोलते हैं। आप इनको कर्टन लगाने के लिए भी यूज़ करते हैं, बस वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, आप इसको कहाँ पर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये 2 रोड यूज़ की हैं जिससे कि मैं एक सेक्शन डिवाइड कर पाऊँ इस पूरे ही लंबे वार्डरोब में। ये देखिए दोनों रोड लगाने के बाद एक हमारा फॉर्म सा एक पार्टीशन क्रिएट हो जाता है। अब इसके ऊपर चाहें तो आप कोई बोर्ड वगैरह भी रख सकते हैं या फिर मैं डायरेक्टली ऑर्गेनाइज़र रखने वाली हूँ, क्योंकि मेरे लिए इतना काफ़ी है। यहाँ पर मैंने 2 फैब्रिक बास्केट यूज़ की हैं जिनके ऊपर कैप लगी है। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें रखी जा सकती हैं जिनको आप धूल मिट्टी से बचाना चाहते हैं, कपड़े वगैरह हैं या तो आपकी बेडशीट वगैरह हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 2 बास्केट और ऑर्डर की हैं। ये स्क्वायर शेप में हैं, इनके ऊपर कवर नहीं है, ये मल्टीपर्पज़ बास्केट हैं। इनको अलग अलग तरह की चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। साइड में इनके हैंडल भी दिए गए हैं और सामने की तरफ एक होल दिया गया है जिससे आप इसको डायरेक्टली खींचकर बाहर निकाल सकते हैं। तो इन दोनों बास्केट का यूज़ मैं नीचे की तरफ करने वाली हूँ, जिसमें अलग अलग तरह का सारा सामान मैं रख पाऊँ। जितने भी खाली बॉक्सेस हैं या राशन का सामान है या ऐसी कोई भी अनरिलेटेड चीज़ें हैं जो दिखने में अजीब लगती हैं जब सामने हम वार्डरोब ओपन करते हैं। और जो 2 हमारे पास कवर वाली बास्केट हैं उसमें मैं मेरे सोफ़ा कवर, बेडशीट वगैरह, जितने भी डोर मैट्स वगैरह हैं उनको अरेंज करके रखने वाली हूँ। इससे ये धूल मिट्टी से भी बचे रहेंगे और देखने में जब आप वार्डरोब ओपन करेंगे तो अजीब भी नहीं लगेगी।
जब भी आप नए ऑर्गेनाइज़र खरीदें तो ये चीज़ ध्यान में रखकर खरीदें कि आप उनको कितनी अलग-अलग जगह पर यूज़ कर पाएँगे। अगर आपके ऑर्गेनाइज़र मल्टीपर्पज़ हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट आइडिया माना जाता है। यानी आप उसको एक काम के लिए नहीं, आप उसको कभी भी ज़रूरत होने पर कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, दूसरे वाले बॉक्स में मैंने सारे डोर मैट, सारे डस्टिंग के क्लॉथ वगैरह रख दिए हैं। सेक्शन क्रिएट करने की वजह से ये देखिए, ये दोनों बास्केट ऊपर की तरफ आ जाएंगे, जिससे नीचे वाले बास्केट को कुछ भी असर आने वाला नहीं है। आप नीचे वाली बास्केट भी एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं और ऊपर वाला सेक्शन भी पूरी तरह से यूटिलाइज हो गया है। जितना भी एक्स्ट्रा स्टफ़ था जो मेरे पास रखा था, जो सामने देखने में बुरा लगता था और जिसको ऑर्गेनाइज़ करना मुश्किल था, वो सब चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल के रख दी हैं। इसी तरह से हम अलग-अलग तरह से जो भी सामान हमारे पास आता है डायरेक्टली इसके अंदर डाल के रख सकते हैं। ये जो नीचे वाला ड्रॉर है, ये सबसे ज़्यादा जल्दी मैसी हो जाता है। इसके अंदर सारे हैंड टॉवल, कुछ क्लीनिंग टूल्स वगैरह मेरे रहते हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें भी लाकर कई बार रख दी जाती हैं। जितने भी हम एक्स्ट्रा कपड़े डस्टिंग वगैरह के लिए बनाते हैं, पुरानी बेडशीट से, टॉवल से, वो भी सब मैं इसके अंदर ही रखती हूँ। तो ऐसे जो जल्दी मैसे होने वाले एरिया हैं, उनको टाइम टू टाइम रीऑर्गेनाइज करके जब आप रखते हैं तो आपका स्पेस एक अच्छे वे में यूटिलाइज हो पाता है और आपका स्पेस थोड़ा बड़ा भी दिखने लगता है। चीज़ों को हमेशा प्रैक्टिकल मैनर में यूज़ करने के हिसाब से ऑर्गेनाइज करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें दिखने में ही सुंदर लगे, लेकिन जब आप उनको यूज़ कर रहे हैं तो आपको बार बार चीज़ें इधर से उधर हटानी पड़े या मुश्किल का सामना करना पड़े। प्रैक्टिकल वे जो होता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का, वो सबसे बेस्ट वे होता है। जैसे आप कोई भी ड्रॉर वगैरह, अलमीरा ओपन करें, सामने ही आपको सारी चीज़ें दिखाई दें और मिल जाएं, वो सबसे बेस्ट वे होता है ऑर्गेनाइज करने का। मोस्टली हम हर बार कुछ नए आइडियाज़ ट्राई करने की सोचते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, बट कई बार हमारे पुराने आइडिया जब बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं तो हमें उन पर स्टिक रहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए, एस हुक लगा के मैंने सारी मेरी कढ़ाई यहाँ पर हैंग कर दी हैं, जो मेरा पर्पज़ इजीली सॉल्व कर रही हैं। स्पेस बच रहा है, ये आराम से यहाँ पर रखी जा रही हैं। तो देखिए, ये वाला सेक्शन पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हो चुका है। अब जो मेरे लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इन डोर्स के ऊपर कोई भी हुक वगैरह या कुछ भी नहीं लगाए गए हैं। तो इसके लिए भी मैंने एक सॉल्यूशन मंगाया है। ये एक ऑर्गेनाइज़र है जो हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र है, जिसके लिए आपको कुछ भी ड्रिल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। रेंटल फ्रेंडली है ये। अगर आप रेंट के घर में रह रहे हैं तो आप इसको लगा सकते हैं और जब ज़रूरत हो तो वापस निकाल के लेके जा सकते हैं। प्लस इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, फिर चाहे किचन में, अपनी वार्डरोब में, अपने वॉशरूम में, कहीं पर भी हैंग करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। और इसके ऊपर जो कोटिंग है वो पाउडर कोटिंग है, तो डायरेक्ट आयरन ख़राब नहीं होगा, ना ही इसके ऊपर जंग लगता है। तो ज़रूरी है आप इस तरह के ड्यूरेबल आइटम्स में इन्वेस्ट करें जो लंबे टाइम तक चलते हैं। कई बार देखने में हमें लगता है कि चीज़ महंगी है, लेकिन जब वो सालों साल अपना पर्पस सॉल्व करती है, अच्छे तरीके से चलती है, तो फिर उसकी वैल्यू मेरे हिसाब से पूरी हो जाती है। तो ये मेरा पूरा ही रूम अच्छी तरह से मोस्टली एरिया ऑर्गेनाइज हो चुका है। अभी भी एक वार्डरोब बाकी है जिसको मुझे अरेंज करना है, जिसके लिए मैं प्लानिंग कर रही हूँ, सॉल्यूशन ढूंढ रही हूँ। कौन सा ऐसा सॉल्यूशन होगा जो लॉन्ग टर्म तक चलेगा और जो देखने में भी अच्छा लगेगा। उसकी वीडियो भी मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और तब तक यहाँ पर मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है, क्योंकि उस बेडशीट की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। बहुत सारे आइटम हमने उसके ऊपर रखे थे। बहुत बार आप लोग मुझसे मेरे कुशन और पिलोज़ के बारे में पूछते हैं, तो ये सब के सब मेमोरी फोम के हैं। ये वापस अपनी शेप रीगेन कर लेते हैं। ये तकरीबन मैं 7 से 8 सालों से यूज़ कर रही हूँ और इनकी कंडीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं है। इसी तरह से ये फ्लफ़ी हैं। अगर आप लोगों में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी।
तो ये देखिए ये वाला रूम पूरी तरह से सॉर्टेड हो चुका है। और अभी आगे जो मैं आपके साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ वो है एक DIY आइडिया। तो ये जो मेरी किचन में शेल्फ लगी हैं, इसके नीचे के स्पेस को मैं यूटिलाइज़ करने की सोच रही हूँ। और उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ एक पुराना वाइपर का रोड जो टूट के निकल गया था, बट इसकी कंडीशन पूरी तरह से ठीक है। तो इसको किसी भी अलग अलग तरीके से आप अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ खरीदे हैं, देखिए स्टिक हुक जो इसी तरह की पाइप को लगाने के लिए बने हैं, प्रॉपरली इसी पर्पस के लिए होते हैं। बड़ी अच्छी तरह से इसके अंदर पाइप फिट हो जाती है, निकलती नहीं है। ये जो स्टिकर हैं स्टिक हुक के साथ आते हैं, आप इनके ऊपर से वो टेप निकालेंगे तो आराम से आप इनको चिपका सकते हैं। और इनका एडहेसिव काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि मैं घर में बहुत जगह इस तरह की चीज़ें यूज़ कर चुकी हूँ और अभी तक सब बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। तो ये देखिए नीचे की तरफ एक हिस्सा हमने लगा दिया है और सेम इसी तरह मेजर करके हम दूसरा हिस्सा भी लगा देंगे। ये पाइप लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर एस हुक लगा रही हूँ, जिससे आप कोई भी चीज़ें यहाँ पर हैंग कर सकते हैं, जैसे अपने मग्स वगैरह या स्पैचुला वगैरह या अलग अलग तरह की चीज़ें। किचन में कितनी ही तरह के आइटम होते हैं और जितना स्पेस हमें मिल जाए उतना ही कम। तो ये देखिए देखने में भी ये एरिया बहुत अच्छा लगता है, इस तरह से जुगाड़ वाला एरिया नहीं लगता है। बड़ी अच्छी तरह से आप चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आप मग्स वगैरह नहीं लगाना चाहते हैं तो किचन टॉवल्स आपके इस तरह से ग्लव्स वगैरह हैंग करके रख सकते हैं। और नीचे के रूम का सारा ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद, किचन में DIY बनाने के बाद, अब मैं आ गई थी ऊपर अपने रूम को सॉर्ट करने के लिए। इसकी बेडशीट मुझे चेंज करनी थी। और जो सबसे मेजर टिप होती है स्पेस सेविंग आइडिया की, अगर आप एक स्पेस को क्लीन रखेंगे, मैनेज करके रखेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा दिखता है। आपके पास कितना भी बड़ा स्पेस है, अगर वो अच्छी तरह से क्लीनली ऑर्गेनाइज नहीं है तो वो स्पेस कम ही पड़ेगा आपको। अगर आप अच्छी तरह से मैनेज करके चीज़ें रखेंगे तो आपको कभी भी जगह की कमी महसूस नहीं होती। तो आज के वीडियो में जितने भी टिप्स वगैरह मैंने आपके साथ शेयर किए, आई होप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन साउंड भी आप ऑन कर सकते हैं, ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मुझे पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, और कोशिश करती हूँ मैं सबका रिप्लाई भी कर पाऊँ। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी याद करते रहिएगा।